हेलो गाइज, मैं हूं जावेद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एफएम बिल्डिंग असिस्ट में हार्दिक एंड अभिनंदन है। गाइज, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे हाउ टू सिलेक्शन ऑफ स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी सिलेक्शन करने से पहले हमें किन किन चीज़ों की पे हमें ध्यान देना है। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे से स्प्लिट एसी इंस्टॉल करने से पहले हमें किन किन टूलों की आवश्यकता होती है और उसकी वायरिंग डायग्राम हम लोग कैसे करते हैं और उसका पार्ट्स क्या क्या लगे होते हैं स्प्लिट एसी के इंडोर और आउटडोर में। गाइज, हम आज इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले गाइज आप हमारे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से लेकर अंत जरूर देखेंगे और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे गाइज। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं गाइज। इंस्टॉल करने से पहले हमें स्टेप 1 को फॉलो करना होगा। ठीक है, स्टेप 1 में क्या है, क्या क्या हमें टूल की आवश्यकता होगी इंस्टॉल करने से पहले हमें। ठीक है, स्प्लिट एसी को तो पहला है लेवल पाइप। ठीक है, लेवल पाइप काफी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्प्लिट एसी को लेवल करने के लिए, उसकी प्लेट को लेवल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद मेजरिंग टेप होता है, उसकी मेजरमेंट हमें कितने लेंथ पे जो है से उसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, और होता है तीसरा जो है ड्रिल मशीन की जो है ड्रिल मशीन हमें वहां पे मेजरमेंट करने के बाद, लेवल करने के बाद में उसमें ड्रिल कर दिया जाता है, मार्किंग करने के बाद ड्रिल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में ड्रिल बिट। गाइस, ड्रिल बिट जो है से 6 mm और 12 mm का यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हैमर का यूज होता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे ये स्टेप 1 में ये सारे जो है से टूल को यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं? सिर्फ जो है से इंडोर स्प्लिट एसी ब्रैकेट प्लेट्स को इंस्टॉल करने के लिए इतने सारे टूल की आवश्यकता होती है जो स्टेप 1 में आता है। तो गाइज क्या होगा, यहाँ पे जो है से यहाँ पे ये फ्लोर है, तो फर्स्ट सेलिंग से 1 फीट डाउन करके हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हम जो है से मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लेट लगाएंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे मार्किंग करेंगे लेवल करने के बाद यहाँ पे हम जो है से इंडोर स्प्लिट एसी ब्रैकेट प्लेट्स को है यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, उसमें फास्टनर भी लगेगा। तो गाइज यहाँ पे हम फाइनली जो है से ये प्लेट को लगा देंगे और स्प्लिट एसी को हम जो है से इंस्टॉल कर देंगे। तो गाइज, और यहीं से क्या होता है, से पाइपिंग जो है से की जाती है बाहर की तरफ में, ड्रेन का पाइप भी, कॉपर की पाइप और सक्शन की पाइप को जो है से इंस्टॉल किया जाता है गाइज। तो स्टेप 1 में ये सारे टूल की आवश्यकता होती है, इसके बिना जो है से इंस्टॉल नहीं हो सकता है गाइज। दूसरा स्टेप में क्या होता है, पाइपिंग की जाती है। तो पाइपिंग के लिए हमें किस टूल की आवश्यकता होती है? तो पहला होता है पाइप कटर, हमें चाहिए स्मॉल और बड़ा चाहिए, कटर प्लायर चाहिए, पाइप बेंडर चाहिए, ये पंचिंग प्लायर भी आवश्यकता होती है, नोज प्लायर भी चाहिए, फ्लैरिंग टूल भी चाहिए। ठीक है, और होल सा वाइज ग्रिप प्लायर चाहिए और वेल्डिंग सेट चाहिए। तो ये सारे चीज जो है से उसमें आवश्यकता होती है सिर्फ पाइपिंग करने के लिए। ठीक है, तो पाइपिंग जो है से उसके स्प्लिट एसी के टॉन के हिसाब से उसकी साइज आती है, कॉपर की सक्शन और डिस्चार्ज का। ठीक है गाइस, जितना ज्यादा पाइपिंग कम होगा, जितने ज्यादा पाइपिंग कम उतने कम जो है से स्प्लिट एसी में जो गैस है उसमें यूज होगा। अप टू जो है से 15 मीटर तक पाइपिंग की जाती है। जितना ज्यादा पाइपिंग होगा उतने ज्यादा गैस लगेंगे। वैसे 1 टन में जो है 0.7 kg गैस उसमें यूज होता है। अगर पाइपिंग बढ़ता है तो उसमें इंक्रीज होता है। गाइस, तीसरा स्टेप क्या होता है? तीसरा स्टेप है इसकी वायरिंग। गाइस, वायरिंग बहुत ही आसान होता है, हमने इसमें वायरिंग की है, आप अच्छे से देख सकते हैं। गाइस, सबसे पहले हम इसमें क्या किए हैं, लाइन एक सप्लाई लिए हैं, उसके बाद एक न्यूट्रल लिए हैं, तो एक एमसीबी के थ्रू उसको हम सप्लाई को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एमसीबी है, तो यहाँ पे सिंगल फेज दी है। ठीक है, यहाँ से आइसोलेटर स्विच आया। ठीक है, आइसोलेटर स्विच के थ्रू फिर आगे गया, फिर यहाँ से जो है से न्यूट्रल भी आया, तो न्यूट्रल भी आइसोलेटर स्विच में आ गया। ठीक है, तो यहां से आने के बाद में आउटडोर में सप्लाई चला गया, तो आउटडोर में सप्लाई फेज और न्यूट्रल वहां पे चला गया गाइज। ठीक है, जो आउटडोर उसका यूनिट है, और वहां पे गाइज वहां पे प्लेट लगे होते हैं जिसको कनेक्टर बोलते हैं। तो वहां पे देखिएगा नंबरिंग होता है 1 2 3, इसमें भी होगा, आउटडोर यूनिट में होगा, उसके बाद इंडोर यूनिट में होगा। इंडोर यूनिट में 1 2 3 भी इसकी वायरिंग होगी। तो इसमें 1 में क्या होगा, 1 से 1 में हम कनेक्शन कर देंगे, तो 1 क्या होगा, हमारा पावर सप्लाई हो गया। ठीक है, 2 को 2 में इंडोर से और आउटडोर में कनेक्शन कर देंगे, न्यूट्रन 2 क्या होगा, न्यूट्रन हो गया। गाइस, 3 नंबर ये काफी इंपोर्टेंट होता है। 3 नंबर जो है कंप्रेसर के लिए उसमें वायरिंग की जाती है। ठीक है, ये 1 भी हो सकता है कंप्रेसर, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहाँ पे 3 में जो है ये इसकी कंप्रेसर की वायरिंग होती है। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे ग्राउंडिंग अर्थिंग का भी एक वायर आके आउटडोर में कनेक्शन हो गया और यहीं से लूप करके इंडोर में चला गया गाइस। तो इस तरीके से ये कनेक्शन इसकी की जाती है गाइस। ये बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप वायरिंग कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अब ये तीसरा स्टेप गाइस कंप्लीट हो गया। चौथा स्टेप में क्या होता है? चौथा स्टेप
स्टेप 4 में क्या होगा, क्या क्या टूल की आवश्यकता होगी, एडजस्टेबल पाना 10-12 की होगी, मैनफोल्ड गेज होगा, वाटर प्रेशर पंप होगा, वैक्यूम पंप होगा, डिजिटल क्लम मीटर होगा, गैस यूज होगा। ठीक है, तो इसके लिए इसमें क्या होगा से उसमें जो है से वैक्यूम किया जाता है। ठीक है, वैक्यूम करने के बाद में जो है से उसमें गैस लीकेज टेस्टिंग की जाती है। लीकेज टेस्टिंग के बाद में उसमें गैस डलाता है, R22 R134 जो भी होता है उसमें डलाता है। उसके बाद में उसकी एम्पियर भी चेक किया जाता है। तो स्टेप 4 में जो है से ये सारे टूल की आवश्यकता होती है गाइज। ठीक है, तब जाके एसपीएलसी फाइनली इंस्टॉल होता है। उसके बाद हम देखेंगे गाइज इसके पार्ट्स क्या क्या लगे होते हैं। तो इंडोर पार्ट्स में क्या क्या नेम है, ब्लोअर मोटर लगे होते हैं, पीसीबी कार्ड्स लगा होता है, इंडोर का जो पार्ट्स होता है, इंडोर एसपीएलसी ड्रेन पाइप होता है, इंडोर ब्लोअर होता है, एक स्विंग मोटर भी होता है, जो ब्लेड जो होते हैं जो अप एंड डाउन में जो है से उसको स्विंग जो है से ब्लेड जो है से घूमता है, डायरेक्शन चेंज होता है। गाइज आउटडोर में जो पार्ट लगे होते हैं, कंप्रेसर लगा होता है। ठीक है, उसके अंदर फैन मोटर भी होते हैं। ठीक है, फैन मोटर और फैन मोटर जो है से उसके अंदर कंडेंसर कॉइल भी लगे होते हैं, कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटर दो लगे होते हैं, फैन के लिए भी और कंप्रेसर के लिए भी, स्टार्टर और रनिंग दोनों लगे होते हैं। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब लगे होते हैं, रिंग लगे होते हैं, कनेक्टर लगे होते हैं, कंडक्टर भी उसके अंदर लगा होता है, सक्शन पाइप, डिस्चार्ज पाइप भी उसके अंदर लगे होते हैं। तो गाइज ये है आउटडोर का पार्ट्स और इंडोर का पार्ट्स। ये इंटरव्यू में काफी ज्यादा पूछा जाता है। और इंस्टॉलेशन करने से पहले किन किन टूलों की आवश्यकता होती है, ये काफी ज्यादा इंटरव्यू पूछा जाता है। अगर आप बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। से उसके हमें टूल के बारे में पता होना चाहिए, से हमें किन किन टूलों की आवश्यकता होती है गाइज। ठीक है, और इंडोर और आउटडोर की पार्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और जो है दोस्तों में भी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से दूसरे वीडियो के साथ। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गाइस।